तो आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पिछली बार बनाई थी रामायण के ऊपर टीयर लिस्ट। तो इस बार मैं बनाने वाला हूँ महाभारत की टीयर लिस्ट। और ये टीयर लिस्ट थोड़ी लंबी जा सकती है, क्योंकि आपको भी पता है कि महाभारत में कितने ज़्यादा करेक्टर्स हैं। वो भी मेन करेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए कितने सारे हैं। इन सबको मैं टीयर लिस्ट में लाऊंगा तो टाइम तो लग ही जाएगा। तो फटाफट मैं करने की इसे ट्राई करूँगा। बाकी नेम वही है, रैंकिंग उस हिसाब से जो मैंने पिछले बार वैसी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। तो ये है, तो स्टार्ट करते। तो सबसे पहले मैं यहाँ बता देता हूँ कि इसमें धृतराष्ट्र नहीं दे रखा है, जो कि एक मेन कैरेक्टर है महाभारत का। तो मैं अगर इसमें नहीं दे रखा तो फिर मैं अगर होता तो मैं उसे नंबर 3 पे रखता, क्योंकि मेरे को ना ही वो ज़्यादा खास करैक्टर लगता है और ना ही मतलब बुरा लगता है। काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग करैक्टर होता है। वो एक तरह का धार्मिक बंदा होता है, धार्मिक होता है, लेकिन उसके बेटे के मोह के चक्कर में वो उसके बेटे के मोह में वो अंधा हो जाता है। वैसे खुद भी अंधा हुआ होता है वो। तो मैं उसे नंबर 3 पे रखता। तो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट, क्योंकि बहुत लंबी है। तो पहला है हनुमान जी। तो हनुमान जी का रोल इसमें बहुत ही कम रोल है महाभारत में, लेकिन एक थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ इम्पैक्टफुल भी नहीं है। वो भीम की अकड़ कम करने के लिए एक निभाते हैं। तो कुछ ज़्यादा इम्पैक्टफुल रोल नहीं है रामायण के हिसाब से। तो मैं फिर हनुमान जी को नंबर 4 पे रखूँगा महाभारत के हिसाब से। रामायण के हिसाब से तो ऊंचे थे, फर्स्ट पे थे। तो दूसरा है, ये मुझे शक्ल पहचान में नहीं आ रही है, क्या है ये? मेरे ख्याल से प्राक्षित है ये। प्राक्षित प्राकृत प्राक्षित था इनके, ये कौरवों और पांडवों के क्या होता है वो, उसके आने वाली आगे की पीढ़ी का वो है ये प्राकृत। मुझे ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं पता, तो मैं इसे, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। जब महाभारत ख़त्म हो जाती है, पांडव अपने स्वर्ग में सिधार चाहते हैं, वो स्वर्ग नहीं मतलब उनकी डेथ हो जाती है। तो उनके बाद की पीढ़ियाँ में से ये प्राकृत काफ़ी फेमस है, तो मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ। तो अगला है हिडिम्बा। हिडिम्बा को जिसने हिडिम्बा का रोल कुछ खास नहीं है। वो राक्षस है एक, महाभारत में कुछ खास रोल नहीं था। लेकिन उसकी बहन जो हिडिम्बी थी, उसकी विवाह होता है भीम से, लेकिन इसमें हिडिम्बा का कुछ खास रोल नहीं है। तो मैं हिडिम्बा को नंबर आगे रखूँ क्या, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट था। तो मेरे ख्याल से प्राकृत से यहाँ पे सही रहेगा हिडिम्बा। थोड़ा बहुत रोल है, नहीं इतना बेकार है कि मैं उसे 5th पे रख दूँ। तो अगली आती है कुंती। कुंती का तो है इम्पोर्टेंट रोल महाभारत में, क्योंकि कर्ण की बैक स्टोरी कुंती से पता चलती है। तो मैं रखूँगा कुंती को। पांडवों की माँ, करेक्टर कैसा था? करेक्टर तो धार्मिक होती है, पर समझ में नहीं आ रहा मैं सेकंड पे रखूँ थर्ड पे रखूँ। मेरे ख्याल से, क्योंकि सेकंड पे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हुए, तो मैं कुंती को थर्ड पे रखता हूँ। वैसे सेकंड के लायक भी है। तो अगला आता है पांडु। तो पांडु को मैं रखूँगा, पांडु धार्मिक होता है, अपने बड़े भाई से सही होता है। तो मैं, और पांडु का कुछ ज़्यादा खास रोल भी नहीं है महाभारत में। और के अलावा धृतराष्ट्र और जो विदुर है उनसे छोटा रोल है। तो मैं पांडु को रहूँगा
यहाँ पे सही है। अगला है दुर्योधन। दुर्योधन का करेक्टर मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि एक तरीके से वो एक विलन के टाइप का होता है पूरा। इसमें महाभारत का मेन विलन होता है, और ऊपर से लेकिन उसमें थोड़ी बहुत अच्छाई होती है कि कर्ण को वो राज्य दे देता है। तो मैं काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग करेक्टर है, तो मैं सेकंड पे रखूँगा दुर्योधन को। अब जो अगला है वो है, ये शक्ल या पता नहीं चल रही है मुझे किस चीज़ किसकी है ये। मेरे ख्याल से राधा है, कृष्ण जी वाली राधा। तो मैं राधा को रखूँगा। राधा को वैसे कैनन करेक्टर नहीं बोलते हैं, पर मैंने इसमें ले लिया है, तो कैनन नहीं है इसलिए मैं इसे राधा को नीचे रखूँगा। पांडु से, हनुमान जी से यहाँ पे सही है, क्योंकि लोगों के बीच फेमस है बहुत राधा, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पे रखा है। अगला आता है अर्जुन। अर्जुन को वैसे मैं ऊपर रखता, पर अर्जुन एक कंफ्यूजिंग वॉरियर था, क्योंकि कंफ्यूज रहता है कि अगर कृष्ण जी नहीं होते तो वो कंफ्यूज ही रहता और युद्ध भी नहीं कर पाता कुरुक्षेत्र का। तो मैं इसलिए, लेकिन बाकी तो क्वालिटीज़ अच्छी थी, इसलिए मैं उसे दुर्योधन से आगे रखूँ या नहीं। दुर्योधन से आगे होना तो चाहिए उसे। दुर्योधन से आगे नंबर 2 पे अर्जुन। अगला है क्या नाम है, बलराम। तो बलराम को मैं रखूँगा नंबर 3। वैसे कुछ खास इम्पैक्टफुल रोल नहीं है महाभारत में बलराम का। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी लड़ने नहीं आते हैं वो, तो मैं इसलिए यहाँ पे रखूँ या नहीं रखूँ। पांडु का जो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल लगता है, इम्पैक्टफुल, तो मैं बलराम को यहाँ पे रखता हूँ नंबर 4 पे। अब अगले कौन है भाई, ये सहदेव, नकुल। तो नकुल का कुछ कुछ इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता है महाभारत में। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी किसी बड़े क्या कह सकते हैं, बड़े वॉरियर को मारा नहीं होता है, किसी का वध नहीं करा होता है। बाकी क्वालिटीज़ जो होती है नकुल में, कि एस्ट्रोनॉमी में अच्छा था, तो मैं इसलिए नकुल का कुछ इम्पोर्टेंट खास रोल नहीं है, बस वो पांडवों की वजह से पांडव में आता है। तो मैं नकुल को रखूँगा नंबर, पांडु से आगे रखूँ या नहीं रखूँ, यहीं पे रखता हूँ मैं मेरे ख्याल से। तो अगला आता है अभिमन्यु। अभिमन्यु का इम्पोर्टेंट रोल है काफ़ी, वॉरियर, एक बढ़िया वॉरियर था। दुर्योधन से आगे रखूँ या पीछे रखूँ, या फिर फर्स्ट पे रखूँ? फर्स्ट पे नहीं, मैं रखूँगा अभिमन्यु को दुर्योधन से। समझ में नहीं, मेरे ख्याल से पीछे रखना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन के दोनों शेड्स होते हैं, ब्लैक और वाइट, लेकिन अभिमन्यु का वाइट शेड होता है, तो इसलिए दुर्योधन को कॉम्प्लेक्स करेक्टर बनाता है, तो इसलिए मैं अभिमन्यु को थोड़ा पीछे रखता हूँ। लेकिन अभिमन्यु डिजर्विंग है पूरा यहाँ पे रहने के। तो अगला है, ये कौन है, मेरे ख्याल से यशोदा है। तो यशोदा का रोल तो होता है जो कृष्ण जी की बाल लीला होती है, उसमें तो इम्पोर्टेंट रोल होता है यशोदा का। लेकिन वैसे मैंने कुछ भी मतलब इम्पोर्टेंट उस चीज़ में रोल है, लेकिन बाकी चीज़ में कुछ खास नहीं है, तो फिर मैं यशोदा को रखूँगा बलराम से, राधा से भी पीछे मेरे ख्याल से।
अ, हनुमान जी से थोड़ा आगे बस, मेरे ख्याल से सही है मैं। और अब आते हैं कृष्ण जी। कृष्ण जी मेरे दो फेवरेट करेक्टरों में से एक है, तो इसलिए फेवरेट करेक्टर और काफ़ी कॉम्प्लेक्स करेक्टर है कृष्ण जी का, कि वो एक खुद भगवान भगवान है, इंसान बन के धरती पर आते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बनता है। इन ह्यूमंस सारे इंसानों के बीच में आते हैं, ह्यूमन ह्यूमन का अवतार लेके। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर और काफ़ी इंटेलिजेंट भी होते हैं पूरे इसमें दिखाया गया है। तो इसलिए मैं नंबर 1 कृष्ण जी को रखूँगा। अगला आते गंगा। गंगा का रोल, गंगा होती है देवव्रत की माँ। बाकी इम्पैक्टफुल रोल मुझे गंगा का है तो वैसे, क्योंकि शांतनु, क्योंकि महाभारत की गाथा ही गंगा से स्टार्ट होती है एक तरीके से। तो इसलिए मैं यहाँ पे रखूँगा, इम्पोर्टेंट है गंगा। तो अगला है भीष्म पितामह या फिर देवव्रत भी कह सकते हैं, इन्हें रखूँगा मैं नंबर 1 पे। काफ़ी इंटरेस्टिंग करेक्टर है और मेरे को ऐसे करेक्टर बहुत बढ़िया लगते हैं जो कि शुरू से, जो कि मेन मतलब जैसे मेन स्टोरी से शुरू से लेके एंड तक रहते हैं। तो ये एंड तक रहते हैं, यानी कि जो में महाभारत स्टार्ट होती है तब ये रहते हैं और एंड होती है कुरुक्षेत्र के युद्ध तक एंड रहते हैं ये। जब तक कुरुक्षेत्र का युद्ध ख़त्म नहीं होता तब तक रहते हैं। तो इसलिए मेरे को इंटरेस्टिंग करेक्टर है काफ़ी, और एक बढ़िया वॉरियर भी है थे, सॉरी। तो अब अगला है कंस। कंस को रखूँगा मैं। कंस का इम्पोर्टेंट रोल होता है कृष्ण जी की जो आर्क होती है, आर्क कह सकते हैं ना एक, कृष्ण। तो इन सब से मैं बढ़िया कंस रहेगा नंबर 3 पे, लास्ट पोजीशन पे नंबर 3 की। काफ़ी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है ये बाल लीला का। तो अगला है इंद्र। अभी कितने रह रहे हैं, एक बार यार, अभी भी बहुत रह रहे हैं, तो फटाफट करते हैं। तो ये अब है इंद्र। इंद्र को रखूँगा मैं। इंद्र का रामायण में कुछ भी रोल नहीं है, ज़्यादा खास रोल नहीं है, इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन महाभारत में इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि यही वो देते हैं, इंद्रास्त्र देते हैं अर्जुन को, और कर्ण से उसका कवच लेते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट रोल है, ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट रोल है। तो मैं इंद्र को रखूँगा। नंबर 5 पे रखना बनता है, पता नहीं यार, नंबर 4 पे ही रहना चाहिए वैसे। हिडिम्बा को नीचे कर सकता हूँ, नहीं मेरे ख्याल से हिडिम्बा से तो बड़ा रोल है। प्राकृत से भी, प्राकृत का मेरे को इतना पता नहीं है इसलिए मैंने नंबर 4 पे रखा है। हनुमान जी से है बड़ा रोल, और यशोदा से है बड़ा रोल, राधा से है, बलराम, ये सही है यहाँ पे। मेरे ख्याल से सही लगता है बलराम का, क्योंकि थोड़ा बड़ा रोल होता है उनका, इंद्र का इतना वो नहीं है। तो अगला है कौन है, वासुदेव। वासुदेव का एक छोटा रोल है लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट रोल है, जो कि कृष्ण जी को सीता ले जाते हैं मथुरा से बचाते हैं, कंस से बचाते हैं, और वो पानी से हो जगह से। तो लेकिन मेरे को कुछ इम्पैक्टफुल नहीं मेरे को, मेरे ख्याल से नंबर 5 पे रखूँ या नहीं रखूँ, वैसे थोड़ा तो है। प्राकृत से, हनुमान जी से, यशोदा से,
इस वजह से ऊपर राधा से यहाँ यहीं पे सही लगता है। अभी तक कोई भी नंबर 5 के लायक मेरे को लगा नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ है इनमें भाई, इम्पैक्टफुल है। तो इसलिए कोई भी मैं नंबर 5 पे समझ नहीं पा रहा हूँ। तो अगला है कृत वर्मा। कृत वर्मा का इतना कुछ टीवी शोज़ में दिखाते नहीं है, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है कृत वर्मा की एक अपनी अक्षकोणी होती है। अक्षकोणी मतलब एक पूरी सेना होती है इसकी। तो वर्मा का वैसे रोल तो है इम्पोर्टेंट, पर इतना भी नहीं है। पांडु से है या नहीं, बलराम मेरे ख्याल से ये सही जगह है कृत वर्मा की। भरत भरत का मेरे को इतना पता नहीं है, बस भरत से ही स्टार्ट होती है ये महाभारत की गाथा की। अरे यार कहाँ पे था वासुदेव, यहाँ पे राधा यहाँ पे। भरत का मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन मेन कहानी स्टार्ट होती है भरत से। तो मैं कहाँ रखूँ, यहाँ पे रखना सही है, कुछ मेरे को ना लगा। तो अब अगले है, ये कौन है यार, सत्यवती। सत्यवती को मैं रखूँगा यहाँ पे। मेरे को नहीं पसंद सत्यवती, उसका थोड़ा बहुत रोल है, मेरे को इतना वो इम्पैक्टफुल नहीं लगता। किसी को लगता हो तो बताना कोई कमेंट सेक्शन पे। मेरे को इतना नहीं लगता सत्यवती का, इसलिए मैं सत्यवती को सबसे नीचे रख रहा हूँ। अगला है ओहो एकलव्य। एकलव्य का इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, पर उसके एक सीन को लेके काफ़ी फेमस है लोगों में। वो होता है अपना अंगूठा काट के द्रोणाचार्य को देना, जो काफ़ी इम्पैक्टफुल चीज़ है। मैं एकलव्य को इन सब से तो मैं इम्पोर्टेंट समझता ही हूँ। एकलव्य को कंस से नहीं समझूंगा। एकलव्य यहाँ पे आने के लायक है नंबर 3 पे मेरे हिसाब से। काफ़ी अच्छा वॉरियर है, उसका एक अंगूठा कट जाता फिर भी काफ़ी अच्छी धनुर्धरी करता था वो। तो नंबर 3 पे रखता हूँ मैं एकलव्य को। अगला है बच्चा बलराम। ये पता नहीं क्यों दे रखा है इसमें, कुछ भी खास नहीं, यहाँ पे रखने के लायक है। सबसे नीचे बलराम, छोटा बलराम, बड़ा बलराम इतना वो नहीं है। तो अगला है गांधारी। गांधारी का इम्पोर्टेंट रोल है। कुंती से इम्पोर्टेंट रोल है या नहीं है ये देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से कुंती से इम्पोर्टेंट रोल है मेरे हिसाब से। काफ़ी कंफ्यूजिंग है इनके बीच में। मेरे ख्याल से हाँ नंबर 2 के लायक है गांधारी, मेरे ख्याल से तो है, होनी चाहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है क्योंकि। अगला है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को मैं डिसेंट बोलता हूँ, नहीं ज़्यादा खास नहीं ज़्यादा बेकार। धर्मराज होते हैं लेकिन कई गलती चीज़ों में साथ देते हैं, गलत। तो मैं इसलिए युधिष्ठिर को, और पांडव के सबसे बड़े भाई होते हैं, तो इसलिए थोड़ा ऊपर रखने की वो ट्राई करता हूँ मैं। कुंती से ऊपर है या नहीं, मेरे को ज़्यादा इम्पैक्टफुल रोल नहीं लगता। और कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक ही फेमस वॉरियर को मारा था युधिष्ठिर ने, वो थे शल्य। तो इसलिए मैं यहाँ पे रखता हूँ।
अगले शांतनु। शांतनु का बड़ा रोल है, भले ही मेरे को पसंद ना हो, लेकिन इम्पोर्टेंट रोल है शांतनु का, तो मैं शांतनु को रखूँगा। त- 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 नंबर नंबर 3 पे, नहीं नंबर यहाँ पे, युधिष्ठिर से थोड़ा आगे, क्योंकि महाभारत की स्टार्टिंग पॉइंट यही होता है शांतनु से, तो इसलिए इम्पोर्टेंट रोल है। और अगले है बाल कृष्ण। और कितने कृष्ण है इसमें, एक ही है, यही बाल कृष्ण है। तो कृष्ण जी छोटे का मेरे को इतना पसंद नहीं है, छोटे वाले जितने मेरे को बड़े वाले कृष्ण जी पसंद है। तो लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, काफ़ी सारी लीला होती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लीला रचते हैं वो, तो इसलिए आने के लायक तो है। नंबर ख्याल से कंस से आगे या नहीं पीछे, कंस से आगे ही रख लेते हैं। तो अब अगला देखते हैं, अगले है कौन है, मेरे ख्याल से ये है अम्बा, जो कि पुनर्जन्म लेके वो बनती है शिखंडी। अंबिका और अंबालिका से तो इंटरेस्टिंग ही है करेक्टर, क्योंकि अपनाता नहीं है, उसे अपनाते नहीं है कोई, फिर वो भीष्म को श्राप दे देती है, तो अम्बा इंटरेस्टिंग करेक्टर है मेरे हिसाब से। नंबर में एकलव्य से आगे वैसे कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता शिखंड, क्योंकि वो पुनर्जन्म लेने के बाद भी शिखंडी बनती है, जो कि कोई मेन करेक्टर नहीं है इतना, मेरे ख्याल से यहाँ पे सही है। तो अगला है, ये कौन है, मेरे ख्याल से ये है अर्जुन की दूसरी पत्नी, वह है, नाम भूल गया मैं दूसरी पत्नी का अर्जुन की, लेकिन मुझे अभिमन्यु की माँ, तो मैं रखूँगा, कुछ इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, नंबर 3 के लायक है मेरे हिसाब से। तो इससे पीछे यहाँ पे अगला है उत्तर का एक डरावा वॉरियर, जो कि आखिरी जो अपना युद्ध लड़ता है उसमें एकदम डट कर लड़ता है और शल्य के हाथों मारा जाता है। कुछ भी मेरे को इंटरेस्टिंग वैसे करेक्टर नहीं लगता इतना, आखिरी में जो बहादुरी दिखाते हैं वो बहुत बढ़िया लगता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा आगे रखूँगा, इससे तो आगे रखना चाहिए। हाँ, यहाँ पे सही है उत्तर। तो अगला है घटोत्कच। मेरे को एक ही टाइम बस घटोत्कच अच्छा लगता है, और वो अच्छा लगता है जब कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ता है, बाकी टाइम कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं वो, तो इसलिए मैं घटोत्कच को रखूँगा। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रामायण में होता है जैसे कुंभकर्ण होता है, तो इसमें भी एक कोई ऐसा जाइंट था नहीं, तो उसकी कमी पूरी करी किसने, घटोत्कच ने, तो इसलिए, और घटोत्कच फेमस भी है लोगों में, तो इसलिए मैं इन सब से तो फेमस ही है मेरे ख्याल से। यहाँ पे सही होगा, पता नहीं एकलव्य से आ गया नहीं, चलो आगे रख देता हूँ। चलो अगला द्रोणाचार्य मेरे वन ऑफ फेवरेट कैरेक्टर है, इसलिए मैं द्रोणाचार्य को, अरे यार कहाँ पे था, यहाँ पे था शायद, द्रोणाचार्य को रखूँगा मैं
फर्स्ट पे, और मेरे ख्याल से भीष्म से भी आगे, क्योंकि मेरे को भीष्म, क्योंकि वैसे दोनों ही पसंद है मेरे को, द्रोणाचार्य और भीष्म भी, लेकिन द्रोणाचार्य को मैं ज़्यादा एडवांटेजेस ले दूँगा, क्योंकि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है तो शुरू के जो कुछ दिन होते हैं, 1 से लेकर 13 दिन मेरे हिसाब से, तो उसमें भीष्म कमांडर होते हैं, सेनापति। तो उसमें कुछ खास इवेंट्स नहीं होते हैं उसमें, कैसे उत्तर में रहता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता उसमें। सेना के कोई मतलब बड़ा वॉरियर मरता नहीं है उसमें, लेकिन द्रोणाचार्य जब सेनापति बनते हैं तो काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे घटोत्कच मर गया, घटोत्कच मर जाता है उसमें, और अभिमन्यु अभिमन्यु का चक्र भी होता है, वो होता है इसमें, और काफ़ी मतलब चीज़ें होती है, और इंटरेस्टिंग भी लगता है मेरे द्रोणाचार्य। तो इसलिए मैं नंबर थोड़ा आगे रखूँगा, भीष्म से नंबर 1 पे रहेगी। तो अगले ये कौन है, शक्ल से पहचान में नहीं यार, कौन है, पता नहीं, शक्ल से समझ में नहीं आ रहा कौन है, कौन है, कुछ भी समझ में नहीं आया कौन है, इसलिए मैं नंबर 5 पे रखूँगा, सबसे नीचे। अगला है कर्ण, और कर्ण को मैं रखूँगा सबसे ऊपर, और सबसे ऊपर में भी सबसे फर्स्ट पे, क्योंकि कर्ण मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। और फेवरेट कैरेक्टर क्यों है, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। इसमें ये धार्मिक होता है, लेकिन कौरवों का भी साथ देता है ये, क्योंकि दुर्योधन की वजह से, दुर्योधन के साथ मित्र रहता है पूरे टाइम। भले ही ये पांडव होता है, इसे पता भी चल जाता पांडव होता है, लेकिन तब भी ये दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ता और आखिरी टाइम तक लड़ता है कौरवों की उससे। तो इसलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है करेक्टर मेरे को, तो इसलिए नंबर 1 पे रखा है मैंने। बाकी मेरे को दोनों ही पसंद है, कृष्ण जी और कर्ण, दोनों ही मेरे फेवरेट कैरेक्टर है, लेकिन कर्ण को मैं थोड़ा आगे रखूँगा। तो आगे है विकर्ण। विकर्ण को जिसको नहीं पता होगा विकर्ण कौन है, तो विकर्ण एक कौरव था 100 कौरव में से, जो कि अपोज करता है दुर्योधन को। जब क्या नाम है उसका यार, जब द्रौपदी का वस्त्रहरण होता है, तब विकर्ण ही अपोज करता है। तो इसलिए इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बताता है, मानता हूँ मैं विकर्ण को, लेकिन 4th पे रखूँगा मैं। पांडु से मेरे ख्याल से आगे, इन सबसे आगे 4th पे विकर्ण, क्योंकि कोई इतना स्ट्रॉन्ग वॉरियर नहीं था मेरे ख्याल से। इसमें द्रौपदी भी नहीं दे रखी है, तो अगर द्रौपदी होती तो मैं द्रौपदी को रखता नंबर 2 पे। अगर द्रौपदी होती तो इसमें मैं द्रौपदी को रखता नंबर 2 के गांधारी से आगे, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है द्रौपदी का, जो कि कह सकते हैं कि उस टाइम की क्या कह सकते हैं, फेमिनिस्ट, उस टाइम के फेमिनिस्ट कह सकते हैं उसे। तो इसलिए लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है द्रौपदी का, अपने बदला लेती है वो एंड तक, अपने बाल खोल के रखती है अपने केश को, इंटरेस्टिंग लगती है मेरे को कैरेक्टर। आगे है कौन है, तो ये मेरे ख्याल से ये होगा द्रुपद होगा, या फिर वो होगा विराट होगा। ये है मेरे ख्याल से द्रुपद है मेरे ख्याल से, द्रुपद जिसको पता नहीं है, द्रुपद कौन है, द्रुपद धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पिता था।
तो इसकी राइवलरी, पहले ये फ्रेंड होता है द्रोणाचार्य का, लेकिन कुछ उल्टी हरकतें करता है और आखिरी में कुरुक्षेत्र के युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथों मारा जाता है। तो इंटरेस्टिंग तो है वैसे कैरेक्टर, लेकिन मैं नंबर 4 पे ही रखूँगा। मेरे ख्याल से नंबर 3 पे रखूँ, नंबर 3 पे रख देता हूँ, नंबर से लास्ट में सबसे। अगला वो है वेद व्यास। वेद व्यास जिसने महाभारत रची, रिटर्न करी, लिखी, जिसने रचयिता। तो इससे और काफ़ी मतलब रोल भी है वेद व्यास का इसमें, महाभारत में। तो मैं वेद व्यास को रखूँगा। घटोत्कच से आगे, अम्बा से आगे, कुंती से पीछे, गंगा से पीछे, शांतनु से पीछे, युधिष्ठिर से पीछे, यहाँ पे सही है। अब जो अगला है वो है देवकी। देवकी का इतना कुछ इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। कृष्ण जी को जन्म दिया होता है, उसके अलावा और कुछ इम्पोर्टेंट रोल नहीं है देवकी का महाभारत में। तो इसलिए मैं, वासुदेव कहाँ पे है, वासुदेव यहाँ पे, तो देवकी को मैं रखूँगा, नीचे रखूँगा वाली, सत्यवती से भी नीचे, पीछे, इससे पीछे, मेरे ख्याल से यहाँ से है, थोड़ा इससे आगे। हाँ, अरे आजा आजा आजा, आ गया। तो अगला धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न जो द्रौपदी का भाई था, धृष्टद्युम्न को मैं रखूँगा नंबर 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 वैसे धृष्टद्युम्न का इंटरेस्टिंग करेक्टर तो है, वैसे ग्रे करेक्टर है एकदम, जो कि धार्मिक होता है। वह पांडवों के उससे शिविर से युद्ध करता है, लेकिन धोखे से द्रोणाचार्य का गला काट देता है। तो इसलिए मैं द्रुपद से आगे रखता हूँ, यहाँ पे सही है। तो अगर है कीचक। कीचक था जो एक नॉर्मल जो सी ग्रेड मूवी का विलन होता है, उसी की तरह था कीचक। द्रौपदी के पीछे पड़ा होता है और कुछ खास नहीं है इसमें, तो इसलिए मैं कीचक को रखूँगा यहाँ पे, बेकार करेक्टर। तो अगर है जयद्रथ। जयद्रथ तो मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है करेक्टर, जयद्रथ को मैं रखूँगा ऊपर। और पर मेरे ख्याल से रखना चाहिए जयद्रथ को यहाँ पे सही है। ज़्यादा इंटरेस्टिंग करेक्टर है, मेरे को उसकी मरता कैसे है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को। उसे शिव जी से वरदान मिला होता है। जो अगला है परशुराम। परशुराम का रोल जो रामायण में होता है, वो महाभारत में उनका इम्पोर्टेंट रोल है रामायण से भी ज़्यादा, क्योंकि वो कर्ण को शिक्षा देते हैं। कर्ण के गुरु होते हैं, और मेरे ख्याल से भीष्म के भी गुरु होते हैं, और द्रोणाचार्य के भी गुरु होते हैं मेरे ख्याल से, इन सब के गुरु होते हैं। तो एक काफ़ी मतलब बड़ा रोल होता है इन सब वॉरियर्स के ये गुरु होते हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से इन ऊपर आना चाहिए। और ये विष्णु के अवतार होते हैं, जिसे एक और अमेजिंग कैरेक्टर बनाता है, जैसे कृष्ण जी को बनाता है। भगवान होके इंसान के रूप में रहते हैं। तो मैं रखूँगा विकर्ण से आगे,
मेरे ख्याल से नंबर 3 डिज़र्व करते हैं। यहाँ पे सही है। तो अब अगला है, मैं तो गला भी सूख रहा है, 35 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो अगला है वो है जरासंध। जरासंध का मुझे कोई इतना नहीं पता। जरासंध भी मेरे ख्याल से भीम के हाथों मारा जाता है। तो मैं कुछ वही सेम मूवी विलन सेकंड इसी की तरह ही, कीचक की तरह मैं उसे यहाँ पे डाल देता हूँ। कहेंगे ये रहा। बस अगला है सहदेव। सहदेव का एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रोल है कि वो शकुनी को मारता है, जो कि बड़ा इम्पैक्टफुल चीज़ है। शकुनी जैसे कमीने को मारता है। तो मैं सहदेव से इस बात के लिए मेरे ख्याल से विकर्ण से भी आगे होना चाहिए। नहीं, होना चाहिए, होना चाहिए। अरे आजा आजा आजा। चलो, तो अगला है विदुर। विदुर नीति नेट पे दे रखी है, अगर आपको पढ़नी हो तो पढ़ सकते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने भी पढ़ रखी है। तो मैं इसलिए विदुर को रखूँगा। बाकी कैरेक्टर मेरे को इतना कुछ इंटरेस्टिंग लगता, लेकिन बातें काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। बातें काफ़ी पते की विदुर करते हैं। तो मैं विदुर को रखूँगा। सहदेव से तो बड़ा ही रोल होता है, यहाँ पे सही है। नहीं, मेरे ख्याल से इनसे भी बड़ा रोल है। इनसे नहीं है, शांतनु से नहीं है, युधिष्ठिर से नहीं है, जरासंध से है। नंबर 3 पे और अब है अश्वत्थामा, मेरा वन ऑफ फेवरेट कैरेक्टर। और एक बात अश्वत्थामा की इंटरेस्टिंग बनाती है कि वो चिरंजीवी है, और बाकी चिरंजीवियों की तरह नहीं है। उसको चिरंजीवी वो इसलिए बना है क्योंकि उसे श्राप मिला था कृष्ण जी की वजह से, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है अश्वत्थामा को। तो इसलिए मैं अर्जुन से तो आगे नहीं रखूँगा, लेकिन दुर्योधन से आगे रखूँगा मैं। अगर पता ना हो अश्वत्थामा के बारे में अश्वत्थामा एक बढ़िया वो था, वॉरियर था। उसने पांडवों की एक अक्षकोनी को मार गिराया था। तो इसलिए काफ़ी बढ़िया कैरेक्टर है अश्वत्थामा। तो अगला है सुदामा, छोटा सुदामा, जो कुछ ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, वही कॉमेडिक रोल के लिए है थोड़ा सा, महाभारत में था। बाकी असली महाभारत जो सीरियल है उसमें मैं रखूँगा सुदामा को। यहाँ पे मेरा गलत। अब अगला है विराट। तो विराट और कौन है दूसरा, विराट और द्रुपद। विराट और द्रुपद को मैं एक जैसे ही मानता हूँ। दोनों ही द्रोणाचार्य के हाथों मारे जाते हैं। तो इसलिए मैं ये विराट को भी द्रुपद से थोड़ा पीछे रखूँगा, क्योंकि द्रुपद की थोड़ी वो होती है, मतलब स्टोरी होती है द्रोणाचार्य के साथ, लेकिन विराट की कोई वो नहीं होती, वो सीधा हाथों मारा जाता है। तो ख़त्म होने वाला है कृपाचार्य। कृपाचार्य को मैं रखूँगा। कृपाचार्य पता ना हो तो कृपाचार्य भी चिरंजीवी है। तो कृपाचार्य को मैं कुछ कुलगुरु होते हैं, बाकी वॉरियर तो अच्छे थे कृपाचार्य भी। इनसे आगे रख देता हूँ।
रोल तो होता है वैसे इनका भी। यहाँ पे सही है बचा रहे। नंबर 3 पे अगला है वो दुशासन। दुशासन का कुछ कोई वो करेक्टर नहीं होता है, जो उसके बड़े भाई बोलते हैं वो वही करता है, तो इसलिए मैं दुशासन को रखूँगा। शासन को रखूँगा मैं विकर्ण से थोड़ा पीछे। अब जो अगला है वो है भीम। भीम का करेक्टर मेरे को इतना नहीं पसंद, लेकिन जो मेन महाभारत की जो वो है गाथा, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है भीम का, काफ़ी फेमस भी है लोगों में, तो इसलिए मैं रहूँगा नंबर 2 पे। डिज़र्व करता है भीम। नंबर तो मैं भीम को रखूँगा यहाँ पे। अंबिका और अंबिका को कुछ रोल नहीं है, तो इसलिए मैं नीचे रखता हूँ इन्हें यहाँ पे। इनसे तो आगे रख लेता हूँ सुदामा से। वैसे अंबिका पांडु और धृतराष्ट्र को जन्म देती है, तो इनसे तो आगे होना चाहिए। वैसे यहाँ पे सही है। तो ये थी मेरी लिस्ट, देख सकते हैं। आखिर मैंने बना ही लिया है। मेरे ख्याल से द्रौपदी रह रही है इसमें, द्रौपदी का मैंने बोल दिया है, और कोई करेक्टर मेरे ख्याल से नहीं रह रहा है। ऑलमोस्ट मैंने सारे करेक्टर कर दिए हैं। तो ये थी मेरी लिस्ट। अगर आपको भी ऐसी टीयर लिस्ट बनानी हो महाभारत की, तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, तो आप उस पर क्लिक करके इस टीयर लिस्ट को बना सकते हैं, अपनी अपलोड कर सकते हैं इसमें टीयर लिस्ट बना के। और बाकी काफ़ी लंबी वीडियो है, तो लाइक तो बनता ही है इस पे वीडियो पे। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो, और बाकी सब्सक्राइब तो करना ही करना। अब बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भारत।